आतंकहर्ता नागराज न्यूमेरो उनो पार्ट 2 एडवेंचर इन स्पेन। जो मानवता का कातिल बनेगा उसे डसेगा आतंकहर्ता नागराज, जो रेंग रहा है हर उस शैतान की तलाश में जो मानवता के सुख चैन में आतंक का जहर बहर रहा है। सावधान, इस बार नागराज का निशाना है स्पेन। संजय गुप्ता पेश करते हैं न्यूमेरो उनो, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। शाशा का फ्लैट, समय 4 AM। नागराज, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई। महज 5 घंटे पहले शाशा के हाथों एक निर्दोष पिज्जा डिलीवरी बॉय की मौत हो गई थी। एक आम लड़की की तरह वह डरी और सहमी हुई थी। पहले ये बताओ कि बिस्किट में सोडा लोगे या पानी? मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। दूध? हाँ, मजाक मत करो, जल्दी बताओ, सोडा या पानी? मैं विस्की नहीं पीता क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जहर है। मैंने शाशा को संभालने की पूरी कोशिश की। फिलहाल वह नॉर्मल है। नागराज, तुम्हारे लिए दूध। थैंक यू। नागराज, सुना है सांप को भी दूध पिलाओ तो वो डसने से बाज नहीं आता। सांप को जब तक छेड़ा ना जाए वो नहीं डसता। अरे शायद नहीं। बचो, धाएं। उफ। हमलावर जो भी है गन की पूरी मैगजीन खाली करने पर उतारू है। यूं ही लेटी रहो। तो तुमने अपनी पीठ की पीछे से आती हुई गोलियां कैसे देख ली? मुझे सासा की आंखों में बाहर लटके हमलावर का अक्स दिख गया था। उसने बहुत छोड़ ली, अब छोड़ने की बारी मेरी है। सांप कहाँ से निकले? नागराज, वो यहाँ नहीं है। अपनी कोशिश नाकाम रहने के बाद हमलावर रुकना नहीं चाहेगा और मैं उसे जाने नहीं देना चाहूँगा। तुम्हारी ऊपर आने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, उसने मदद ठुकरा दी। भूल की। नागराज ने शानदार जवाब दिया। धाड़। आह, कुछ सेकंड यहाँ रुको नामुराद, ये मेरे कमरे के सामान के नुकसान के लिए है। तुम उड़ती चिड़िया को भी पकड़ सकती हो, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। नागराज, यही वो बात थी जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरे यहाँ पूर्व मौजूदगी तुम्हारे पूर्व प्रेमी मार्कोस को नागवार गुजरेगी और वो मुझ पर और तुम पर जानलेवा हमला कर सकता है। हाँ, यही बात थी। ये हमला उसी की चेतावनी समझना। उफ, फिर पुलिस। तुम्हारे पड़ोसी तुमसे डरे और परेशान रहते होंगे ना? मार्कोस से अतीत के संबंधों की सजा मेरे साथ साथ मेरे पड़ोसी भी भुगतते हैं। मगर उस पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की मौत का अभी तक मुझे दुख है, जो के कारण मामला शांत पड़ गया, वरना मैं अरेस्ट होती। मैड्रिड सिटी मार्केट एरिया, 9 AM। उफ, पुलिस की जांच ने पेट में चूहों की दौड़ बढ़ा दी है। नागराज, अब हम सीधे रेस्तरां जाकर रुकेंगे, लेकिन तब तक चुप तो ना रहो। सासा, एक बात बताओ, अगर तुम मार्को से नफरत करती हो तो एल्बम में उसके फोटोग्राफ्स अब तक क्यों रखे हुए हैं? अपनी सुरक्षा के लिए मैं उन चेहरों को याद रखे रहना चाहती हूँ नागराज। क्या पता मार्कोस उनमें से फिर किसी मास्क का दोबारा इस्तेमाल करे। मुझे वो चेहरा हर पल याद रहने चाहिए, कई सालों बाद तक भी। हाँ, उसकी मौत की गारंटी हो जाए तो एल्बम को आके सुपुर्द कर दूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? क्या आज मैड्रिड में कोई उत्सव है? ये आज के उत्सव के नहीं, अगले हफ्ते बार्सिलोना में होने वाले बार्सिलोना ला मर्फ फेस्टिवल की तैयारी है नागराज। प्रत्येक सितंबर माह के अंतिम 3 दिनों में बार्सिलोना के पेट्रोन संत मेयर ड्यू ड्री ला मर्स के सम्मान में एक स्ट्रीट पार्टी दी जाती है। ये लोग उसी की रिहर्सल कर रहे हैं। ओह, फिर ब्रेकफास्ट के बाद। नागराज, इसे ट्राई करो, ये मैड्रिड की खास डिश है। इसकी कोई लाभदायक विशेषता बताओ। ये मामबर के खुखार हत्यारे बूचड़ को भी विशेष पसंद है। खासियत तो थी, चाहे अच्छी या बुरी। बड़ा अजीब संगीत है। क्या ये मैड्रिड के लोकगीत संगीत है? नहीं नागराज, ये संगीत नहीं, अलार्म है, खतरे का अलार्म। रेस्तरां के विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त लेने वाले लोग जानते हैं कि यदि ये भोंडा संगीत बजता है तो तुरंत उन्हें ये रेस्तरां खाली कर देना होता है। हाँ, ऐसा क्यों? फोर कैप। फोर कैप बूचड़ के लिए हफ्ता वसूली करते हैं, और यदि अलार्म के बाद भी इन्हें कोई ग्राहक रेस्तरां में बैठा दिख जाए तो ये ताबड़तोड़ फायरिंग करके उफ। तुम भी कमाल हो, सब कुछ पता होने के बाद भी क्रिकेट के मैच की तरफ पूरी घटना की कमेंट्री कर रही हो। सा सा खच खच। ओह नागराज,
मैं समझी थी कि तुम इन्हें खत्म करने के लिए नागों का प्रयोग करोगे। तुम तो मार्शल आर्ट के लिए मार्शल इंस्टीट्यूट जाती हो ससा। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हाथ पैरों से लड़ने के बाद मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। शाह शाह नागराज इनकी टोपियों से खट बचना, उनके किनारे तारदार हैं। साए साए धाए। दूसरे पल उन चारों की गर्दनें नागराज की फाड़ती हुई सशक्त बाजुओं में जकड़ी हुई थी। तुम्हारे गने तो बहुत चीख ली, अब गले कितने देर तक चीख पाते हैं ये देखेगा नागराज। नागराज इनको छोड़ना मत, इन्होंने नाक में दम कर रखा था। ये जिंदगी शराफत से जीने के लिए है, हमें आराम से जीने दो। नागराज पुलिस के आने तक इन्हें जाने मत देना। अब ये पुलिस के जाने के बाद भी कभी खुद चलकर नहीं जा पाएंगे। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो तुमने किया नागराज। नागराज ये सच है कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए तो ऐसी घटनाओं को भले ही रोका ना जा सके, मगर उन पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिस कार्यवाही के बाद नागराज का ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से, क्षमा करना मैं भी यही कहने वाला था। नागराज के ब्रेकफास्ट का बिल मैं चुकता करूंगा। ये नहीं हो सकता, नागराज मेरा मेहमान है। नागराज मैं इस रेस्तरा का मालिक हूँ, तुम जब चाहो यहाँ पर आकर खा पी सकते हो बिना कुछ चुकता किए। ये हमारे रेस्तरा के लिए और पूरे मैड्रिड शहर के लिए सम्मान की बात होगी। इस सम्मान के लिए शुक्रिया। तब लोगों ने जिद करके कितना खाना साथ ही पैक करवा दिया ना। वाह, ये चीज़ बर्गर तो लाजवाब है। सचमुच मैड्रिड के लोग शानदार हैं। और सासा, अब मैं समझ गया कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई थी। मदद का वादा किया है तो वादा निभाना भी तो होगा। मामर ग्रुप में बी की आवाज़ बूचड़ को इंडिकेट करती है। नागराज दिखावे के लिए बूचड़ मांस का व्यापार करता है। मैड्रिड में उसका अपना स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाना है, जहाँ वो पशुओं को काटता है, उतनी ही बेरहमी से जितनी बेरहमी से इंसानों को काटता है। 4 कैप मारे गए, असंभव, और तुम मुझे ये मनहूस खबर देने आ गए। या खचाक। बूचड़ 10 साल की उम्र में उसे रेबीज से ग्रस्त कुत्ते ने काट लिया था। तुम्हारी लिए मौत कैप 4 कैप की मौत से भी अधिक कुछ मनहूस है बूचड़। मेरी सूरत। हफ, कसाईयों के बीच आकर तू नहीं बच पाएगा नागराज। जानलेवा हद तक संक्रमित होने के बाद भी वह किसी तरह बच तो गया, पर उसकी भावनाएं मर गई। ये मेरे 20 कसाई तेरे इतने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे कि उन्हें अपनी मीट प्रोसेसिंग यूनिट में डिब्बों में पैक करने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। बची तो सिर्फ क्रूरता, जानवरों के प्रति और इंसानों के प्रति। छ्या बूचड़, अब तू चाहे तो अपने इन आदमियों के टुकड़े करके उन्हें डिब्बों में पैक कर सकता है। डिब्बों में तो तू ही पैक होगा नागराज। 12 साल की उम्र में बूचड़ पहली बार जेल गया। जुर्म अपने पूरे परिवार की बर्बर हत्या। अब तू बड़े डिब्बे में पैक होगा बूचड़, जिसे कॉफिन कहते हैं। आज 35 साल की उम्र में वह है मामबर का बी। कीमत 135 निर्दोष लोगों की हत्या। शाय खटा ठा। पागल सांड की तरह बिफरे हुए बूचड़ ने नागराज के कंधों में अपने दांत गड़ा दिए। ओह, ये क्या किया? वो मुझे क्या हो रहा है? तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मेरा हाथ गल रहा है। मेरे कंधे में दांत धंसाकर तुमने नागराज के विष को चख लिया है बूचड़, जो दुनिया का सर्वाधिक खतरनाक विष है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तुम्हारा बाल बाल मोम की तरह पिघल जाएगा। नहीं सासा, अब तुम अंदर आ सकती हो। बूचड़ इनमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा नागराज। साशा बूचड़ के खौफ के कारण उसके सामने नहीं आना चाहती थी। ये रहा, इसने मुझे काटा और मेरे विष के कारण पिघल गया। असंभव, पिघल गया विष के कारण? नागराज, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि बूचड़ मर गया। कुछ दिन तक जब तुम उसे कहीं नहीं देखोगी तो यकीन हो जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। कोई कुछ दिनों तक ना दिखे तो उसके ना होने का यकीन होने लगता है। अरे, तुम तो इमोशनल हो गई। मुझे मेरी दादी की याद आ गई। दादी? हाँ, मेरी दादी। मैं 15 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे मेरी दादी ने पाला। ओ दादी, अब बस वही करो। क्या तेल की पूरी शीशी बालों में उड़ेड़ दोगी? बाल खराब हो गए तो बड़ी होकर मुझे भुला भुला करोगी कहोगी। उन्हें मेरा मार्कोस से मिलना पसंद नहीं था। ओ दादी, तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मार्कोस एक अच्छा इंसान है। लोग चेहरे पर चेहरा लगाते हैं बेटा।
पहली बार मार्कोस की चोरी मैंने पकड़ी। उफ, लाइट जाते ही शरीर पसीना पसीना होने लगा। घबराओ नहीं, होटल का स्टाफ जनरेटर चालू कर रहा होगा ताकि एसी ऑन हो सके। तुम्हारे चेहरे पर पसीना नहीं आ रहा मार्कोस, तुम्हारा बाकी शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है। हाँ, मुझे चेहरे पर पसीना नहीं आता। मार्कोस, क्या तुम्हें अपने चेहरे पर किसी का एहसास हो रहा है? नहीं तो क्या कुछ है क्या? नहीं, दाएं गाल पर नहीं, बाएं गाल पर एक चींटी। कमाल है, तुम्हें चेहरे पर महसूस नहीं हो रहा। चींटी का किसी के शरीर के किसी भी हिस्से में चलना एकदम से पकड़ में आ जाता है। ठहरो, मैं हटा देती हूँ। ये क्या कर रही हो सासा? आह, मार्कोस, तुम चेहरे पर मास्क लगाते हो? हाँ, लगाता हूँ, और आइंदा इसे चेहरे से हटाने की कोशिश मत करना, वरना जान से मार दूंगा। उस दिन मुझे पता चला कि वो गलत धंधे में है। उससे प्यार कर बैठी थी मैं तो उससे दूर न जा सकी, लेकिन एक दिन मेरे घर पर जब वो नया चेहरा लगा कर आया तो मैंने फिर वही हरकत की। उफ, तुम पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ। जिससे प्यार करती हूँ उसका असली चेहरा देखने के लिए। पीछे हटो। मार्कोस गुस्से से पागल हो गया था। मार्कोस ने गोली चला दी जो बीच में आ गई मेरी दादी को लगी। दादी! उस दिन के बाद मार्कोस मुझसे कभी नहीं मिला। मिलता भी तो मैं सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, उसके जिस्म की सारी खाल नोच लेती। मैंने दादी को भी खो दिया। मार्कोस को भी तुम्हें एक न एक दिन खोना ही होगा। उसकी मौत पुलिस या मेरे हाथों निश्चित है। ये तुम मुझे एयरपोर्ट क्यों ले आई? हम वैलेंसिया जा रहे हैं नागराज। वैलेंसी क्यों? माम्बर में ए की ध्वनि अर्थात लेकोते की ध्वनि है। लेकोते हमें वैलेंसिया में ही मिलेगा। मैं ट्रैवलिंग एजेंट से टिकट लेकर आती हूँ। तब तक मैं जो से बात कर लूँ। उसे पता होना चाहिए कि फ़िलहाल मैं मैड्रिड छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मगर ज़रा जल्दी करना। मार्कोस ने मुझे उसे ख़त्म करने का ऑर्डर दिया है। फ़िलहाल मुझे भी इनके पीछे पीछे वैलेंसिया जाना होगा, और वहाँ अवसर पाते ही। नागराज, वैलेंसिया में यॉटिंग खेल प्रतियोगिता होती है, और आर्थर लेको तो आर्चरी के अलावा इस खेल का भी शौकीन ही नहीं, माहिर भी है। यॉटिंग खेल प्रतियोगिता, वैलेंसिया। नागराज भी उस दौड़ में शामिल हो गया। सासा, मैं आर्थर को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं हूँ। तुम उसे जिंदा पकड़ो या मुर्दा, मुझे उससे क्या। मुझे बस मार्कोस की मौत चाहिए। मैं उसे तबाह होते देखना चाहती हूँ। नागराज भी उस दौड़ में शामिल हो गया। शुक्र है मेरा रंग रूप किसी को हैरान नहीं करेगा, क्योंकि कई प्रतियोगी अपने देश के ध्वजों और अनोखे रंगों में रंगे हुए हैं। याटिंग में याट नौकाओं को उनके पाल हिलाते हुए हवा की दिशा में आगे बढ़ना होता है। तेज समुद्री हवाओं के बीच पाल एक तरह से स्टीयरिंग की तरह काम करता है। चूक करने वाले खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, उफ, और जो माहिर हैं वो आगे निकल जाते हैं। हार मुझे पसंद नहीं, और जीतने मैं तुम्हें दूंगा नहीं। आर्थर लेकोते, माम्बर का ए। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, सबसे आगे रहना। लेकोते की नौका से आगे जाने की हिम्मत कैसे की तूने? चाहे खेल में, चाहे अपराध में। लेकोते से आगे केवल मौत चलती है। लेकोते से आगे निकलने वाले की मौत। हा हा हा। वह एक काबिल अपराधी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ। और उसकी माम्बर ग्रुप के चीफ की कुर्सी पर बैठने की चाह मार्कोस से छुपी नहीं है। सांप कहाँ से आ गए जिन्होंने पाल के टूटे डंडे से लिपट कर पाल को सीधा कर दिया है, और नौका फिर से सीधी हो गई। कौन है तू? नागराज, तूने ठीक पहचाना। देख, मैंने तो अपनी डूबती नैया पार लगा ली। अब देखे तू क्या करेगा लेकोते। ओह नो! नागराज की दूसरी नौकाओं ने घेर लिया। ओह! लेकोते की फौज भी शिरकत कर रही है इस प्रतियोगिता में। शतरंज में सारे मुहूर्ते लेकोते के ही लगते हैं, तो जीत तो लेकोते की ही होनी थी। खेल में गोलियां चलाते हो, क्यों ना तुम्हें गोलियां चलवाना भुला दूं, पर मेरी ढाई चाल लेकोते की को सीधी सह मात देगी। मेरा हार्ट फेल हो रहा है इसे देखकर। नहीं, उफ, और मुझे देखकर। तू मेरे नौका को आगे बढ़ा, ये जीत की रेखा तक जानी चाहिए। अख, मैं जरा तेरे बाकी साथियों की तबीयत मालूम करके आता हूँ। 3 मिनट पहले आर्थर लेकोते समुद्र में गिरा था और अभी तक बाहर नहीं आया। कहाँ गायब हो गया वो? ओह, समुद्र तल पर कुछ है। लेकोते का शव? इसकी टी शर्ट में कुछ हिल रहा है। नागराज ने उसकी शर्ट को बेल्ट से बाहर खींच दिया। ओह नो, ये तो स्टिंगरे मछली है, अत्यंत घातक व विष वाली मछली।
स्टिंगरे का एक दंश इंसान की जान ले सकता है। अच्छा हुआ नागराज के हाथ जिंदा पड़ने से पहले मारा गया, वरना राज खुल सकता था और मिशन फेल हो सकता था। शाशा को खत्म कर दो बेवकूफ, वो हमारे राज नागराज को दे रही है। ओके सुप्रीमो। सासा अनजान थी उस खतरे से। लेकोते मरा नहीं है सासा, उसका खून हुआ है। क्या मतलब? अभी तुमने ही तो कहा था कि उसे स्टिंगरे मछली के जहर ने मारा है। हाँ कहा तो था, मगर स्टिंगरे उसके बंद गले की उस तंग शर्ट में कैसे घुस गई? वो शर्ट जो नीचे से बेल्ट में घुसी हुई थी। उसे किसी ने जबरन उसके गले से उसकी ठस में शर्ट में ठूसा है। कौन हो सकता है वह शख्स नागराज? शायद मार्कोस खुद, लेकिन हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। वो मर गया तो मर गया, हमारा लक्ष्य भी माम्बर ग्रुप की तबाही ही है। तुम ओवरकोट को अपने बेल्ट के अंदर रखते हो? हाँ, कैप के साथ। मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। नागराज का टॉयलेट जाना सिर्फ एक बहाना था। आर्थर लेकोते की जेब से मुझे ये कार्ड मिला है, ठीक वैसा ही कार्ड जैसा बूचड़ के पास भी मिला था। इस चित्र का क्या अर्थ हो सकता है? इस कार्ड का बूचड़ के पास मिले इस कार्ड से कोई संबंध हो सकता है या नहीं? नाइट क्लब 8 PM। नागराज, ये नाइट क्लब प्रेमी जोड़ों के लिए आदर्श स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मैं मार्कोस के साथ कई बार आई हूँ। मैंने दिन का एक हिस्सा उन कार्ड्स के बारे में सोचते हुए बिताया। तो फिर ऐसी जगह पर मुझे क्यों लाई हो? और फिलहाल अब तक परिणाम शून्य है। सासा की आंखें नशीली हो सकी। क्यों? क्या तुम्हें प्रेम की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मेरा दिल जलती हुई इस मोमबत्ती की तरह है सासा, जो जलकर रोशनी पैदा करती है। किस में हिम्मत है जो मेरे साथ जलना चाहेगा? प्यार में जलकर मरने का मजा ना होता नागराज, तो ना बाती जलती, ना ही उसकी लौ में आकर जलता पतंगा। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सासा जब तक नागराज का अर्थ समझती, तब तक देर हो चुकी थी। जिंग! उफ नागराज, ये क्या किया? मेरी मौत के आगे अपना सीना रख दिया। ऐसी हिमाकत करने वाली को कच्चा चबा जाएगी सासा। अब कहाँ हाथ तेरे आएगी ये बिजली? किसी भी युद्ध कला के बारे में एक बात कही जा सकती है। किसी लड़ाई को जीतने के लिए युद्ध कौशल से भी ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है, वह है दिमाग का संतुलन बनाए रखना। ओह! क्रोध ताकत को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि अक्ल को खा जाने वाला था। सासा की जान खतरे में आ गई थी। शिकारी बिल्ली है समझती है अपने आप को, तेरा शिकार मैं करूंगा। गोली मार ही देता वो सासा को, मगर नागराज की उपस्थिति में ये काम थोड़ा मुश्किल था। उफ! मुंह से नीचे झाग गिराता गिर पड़ा उसका बेजान जिस्म। नागराज, तुम ठीक तो हो ना? उफ सासा, मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन अगर मैं उसे एक पल का भी अवसर देता तो वो तुम्हें गोली मार देता। तुम्हें क्या जरूरत थी उस पर आक्रमण करनी थी? तो तुम्हें गोली रखते देख मैं अपना आपा खो बैठी थी नागराज। मुझ पर गोली चाकू का असर नहीं होता सासा। उफ, मैं ये बात भूल जाती हूँ। नागराज ने उसकी कैप हटाई। ओह नागराज, ये तो शूटर है, मर्डी शूटर। माम्बर में प्रथम एम मार्कोस के लिए और दूसरा एम मर्डी के लिए प्रयोग होता है। ओह नागराज, यहाँ पर जो कुछ हुआ उससे ये कपल्स अभी तक डरे हुए हैं। सॉरी, आप सब लोगों के मनोरंजन में व्यवधान पड़ा। हम डरे हुए नहीं है नागराज, हम तो सांप देकर स्तब्ध थे जिसे तुमने हत्यारे पर छोड़ा। तुम अद्भुत हो नागराज। मुझे जो को इन्फॉर्म करना होगा कि माम्बर ग्रुप का एक और हत्यारा मारा गया। मुझे पता लगाना होगा कि इसको मुझे मारने का आदेश किसने दिया। सासा के हाथ मर्डी का मोबाइल लग चुका था। ओह, ये नंबर तो रिचर्ड का है, माम्बर का सुप्रीम कमांडर। फ़ोन वैलेंसिया से ही किया गया था। माम्बर में र की ध्वनि रिचर्ड के नाम की सूचक है नागराज। इसका मतलब वो भी वैलेंसिया में है, और वैलेंसिया में उसका ठिकाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये कार्ड मुझे मर्डी के पास से मिला है, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही एक कार्ड मुझे रिचर्ड के पास से भी मिलने वाला है। पहले कार्ड में कोबी, जो कि बार्सिलोना ओलंपिक 1992 का मस्कट है। दूसरे कार्ड में बार्सिलोना ला मॉर्स फेस्टिवल का लोगो बना है। तीसरे कार्ड में फेस्टिवल में होने वाले फायर रनसो कोरेफाक का लोगो है। सुप्रीम कमांडर रिचर्ड्स, तुम? हाँ मैं। गद्दार, हमने तुम पर भरोसा किया और तुम आस्तीन में छुपी नागिन निकली। रिचर्ड में माम्बर ग्रुप के अन्य अपराधियों सरी की कोई काबिलियत नहीं थी। यही कारण था कि मार्कोस ने उसे माम्बर का सुप्रीम कमांडर बनाया था।
तुमने एक एक करके बूचड़, आर्थर और शूटर को नागराज के हाथों मरवा डाला, और वो तुम्हारे यहाँ साथ आया होगा, उससे भी तो मैं बाद में निपट लूंगा। पहले तुम मेरे हाथों मरोगी। नागराज रिचर्ड मार्कोस के मामर ग्रुप में शामिल होने वाला पहला अपराधी था। नागराज धोखेबाज, धाए धाए। इसके बावजूद मामर के अन्य सदस्यों की तरह वो भी मार्कोस से कभी नहीं मिला। नागराज से पहले यहां तेरी मौत आएगी। या खचा आह उफ, ये तो मुझे ही मार डालता और अब मिल भी नहीं पाएगा। उफ नागराज, तुम कहाँ रह गए थे? ये तो मुझे मार ही डालने वाला था। कड़ा मैं क्या करता सासा, मैं एयर कंडीशनिंग डक्ट की भूल भुलैया में फंस गया था। उफ, बड़ी मुश्किल से निकल पाया। तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना नागराज, मैं सेल्फ डिफेंस में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। आपात स्थिति के लिए साइनाइड में डूबी हेयर पिन मैंने अपने बालों में रखी थी, वही काम आ गई। मुझे खुशी है सासा कि इस तरह मामर ग्रुप का खात्मा हो गया। नाग, शायद तुम ये भूल रहे हो नागराज कि अभी मार्कोस जिंदा है, और वो ऐसे कई मामर बना सकता है। नहीं, अब नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मार्कोस भी जिंदा नहीं होगा सासा। उर्फ मार्कोस, डोंट मूव। अब समझी कि मैं यहाँ देर से क्यों आया, क्योंकि मैं जानता था कि अपने सिर पर मौत देकर तुम खुद ही रिचर्ड को मार दोगी। ओह, तो तुम मुझे पहचान गए हो? मैं तो तुम्हें उसी पल पहचान गया था जब तुमने बंद दरवाजे के बाहर पिज्जा डिलीवरी बॉय को एकदम सटीक निशानों से मार डाला था। ऐसे निशाने लड़ाई में कच्ची खिलाड़ी दिखती सासा के वश का रोग नहीं थे। मैं तो तुम्हें तभी पहचान गया था सासा उर्फ मार्कोस, जब तुमने लड़ाई में टेडी को हथियार बनाकर मेरी तरफ उछाल फेंका था और उसका चाकू मेरे पेट में घुस गया था। मगर अफसोस कि वो हथियार मुझे नहीं मार पाया। तुमने वो कोशिश इसलिए की थी ताकि नागराज को मार पाओ। तुम्हें पूर्व सूचना हो चुकी थी कि नागराज नाम की इस तबाही के मैड्रिड आगमन की। मेरी शक्तियों को देखकर तुम हतप्रभ थी। तब तुमने अपने ग्रुप की तबाही के लिए मुझे अपने साथ रखा, और मैं भी ये अवसर खोना नहीं चाहता था। मुझे तो मामर को तबाह करना ही था, तो उसकी तबाही से पहले मैं ये रहस्य तुम पर भला क्यों उजागर करता कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। इसी बीच मैं तुम्हारे मार्कोस होने की पूरी गारंटी कर लेना चाहता था। इस काम के लिए मैंने जो को चुना। जो को मैं ऐसे ही फ़ोन नहीं करता था। तुमने बताया था कि मार्कोस मास्क लगाता है, और पूरे मैड्रिड में एक ही शख्स था जो मास्क बनाने में सिद्धस्त था, वो था मोटो। जो ने वो 5 चेहरे मोटो को दिखाए जो तुमने मुझे एल्बम में दिखाए थे। हाँ, मैंने वो फ़ोटो एल्बम से गायब कर कर जो तक पहुंचा दिए थे। मोटो ने बताया कि उसने वैसे मास्क बनाए थे और उन्हें एक प्रोडक्ट मैनेजर उससे ले जाती थी, जो एक लड़की थी। और जब जो ने उसे तुम्हारा फ़ोटो दिखाया तो उसने तुम्हें पहचान लिया। वो लड़की तुम ही थी। तुमने ही पानी के नीचे आर्थर को स्ट्रिंग रे के डंक से मारा, क्योंकि मैंने तुम्हें उसे जिंदा पकड़ने की बात की थी। तुम उसे मेरे हाथों जिंदा नहीं पकड़ने देना चाहती थी। फिर मर्डी के कत्ल के लिए भी तुमने जानबूझकर ऐसी स्थिति क्रिएट की कि तुम्हें बचाने के लिए मैं उसे तुरंत मारूं ही मारूं। मौका देखकर तुम मुझे भी मार डालने की योजना बना रही होगी। गेम बहुत अच्छा था सासा, तुम्हारी सुनाई गई कहानियाँ भी बहुत अच्छी थी, मगर तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी मौत से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने ही ग्रुप के सदस्य को क्यों मरवाया। न्यू मेरे उनो, ये क्या बला है? धाड़! मुझे पता था नागराज कि मेरे ग्रुप के लोग मार्कोस की हकीकत का पता लगाने के लिए मेरी जासूसी कर रहे थे। शायद उन्हें मेरे मार्कोस होने का शक हो चुका था। उनकी मौत की इस वजह के अलावा एक और वजह थी, न्यूमेरो उनो। स्पेनिश में न्यूमेरो उनो का मतलब है नंबर 1। अपराध जगत के उन 4 मगरमच्छों को मारकर मैं अकेली नंबर 1 बनना चाहती थी, और मैं नंबर 1 बन चुकी हूँ नागराज। अब जल्द ही मेरा मिशन पूरा होगा और अपराध जगत में मार्कोस का डंका बजेगा। तुम्हारी कब्र यहीं बने उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। ये देखो, हा हा हा। बूम! एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और होटल हिल टॉप मलबे में बदल गया। हा हा हा। मार्कोस कभी नहीं हारता, और अब मार्कोस का राज फिर से राज ही रहेगा। बार्सिलोना ला मर्स फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में 100 से भी ज़्यादा विभिन्न एक्टिविटीज़ होती हैं। उनमें से एक थी फायर रन यानी कैरोफॉक। इसमें हजारों लोग शावर ऑफ स्पार्कल्स फ्लेम का स्नान करते हैं, अर्थात चिंगारियों की बारिश में नहाते हैं। आज इस उत्सव के विशेष मेहमान थे इटली के प्रेसिडेंट। अद्भुत, ये महान उत्सव है। ड्रैगन फायर ब्रीदिंग अति रोमांचक है। लेताना रोड कैरोफॉक गतिविधि के लिए बंद कर दिया गया था, मगर ये खुली थी इस उत्सव के शैतानों के आगमन के लिए।
इन चिंगारियों या पटाखों के फटने से लोग जलते नहीं। नहीं, ये लोग फायर सूट पहनते हैं। और ये रॉकेट तो हमारी तरफ आ रहा है, उसे रॉकेट लॉन्चर से दागा गया है। रॉकेट की रस को हवा में ही थाम लिया था उस सर्परस्सी ने। ये सांप कहाँ से आ गया? क्या ये भी उत्सव का हिस्सा है? ये उत्सव का हिस्सा नहीं हो सकते। सर्परस्सी रॉकेट को आकाश में ले चली। रॉकेट ने एक जबरदस्त विस्फोट के साथ आकाश आतिशबाजी की। विशिष्ट व्यक्तियों के होश उड़े हुए थे। ये साजिश थी, मेरे कत्ल की साजिश। वो नागराज है जिसने उस साजिश से आपको बचाया। मैं उसे पहचानता हूँ। जहाँ सांप वहाँ नागराज। चिंगारियाँ नागराज के चेहरे पर उड़ रही थी। मुझे पता था कि तुम अपना मिशन पूरा करने यहाँ जरूर आओगी, और ये भी जानता था कि शैतानों के रूप में ही आओगी, क्योंकि यही रूप तुम्हें सूट करता है। मुझे जिंदा और यहाँ देकर हैरान हो मार्कोस। होटल में विस्फोट के साथ ही मैं मलबे के नीचे दब गया था, लेकिन मेरे शरीर में वास करने वाले सैकड़ों सर्पों ने जमीन खोदकर मुझे मलबे के नीचे से ही नीचे निकाल दिया। वहाँ से निकलने से पहले सुप्रीमो की जेब से भी मैं एक कार्ड प्राप्त कर चुका था। मुझे पूरा यकीन है कि ये कार्ड्स तुमने ही उन चारों को भेजे होंगे यहाँ बुलाने के लिए। तुम उन्हें यहाँ प्रेसिडेंट की हत्या करने के बाद शायद मार डालने वाली थी, मगर उससे पहले मैं तुमसे टकरा गया और तुमने मेरी मदद से चारों को एक एक करके पहले ही मरवा डाला। भूल ये कर दी कि वो कार्ड उनकी जेबों से गायब नहीं किए। वो कार्ड्स ही मुझे यहाँ लेकर आए। इन चारों कार्ड्स को जोड़कर जो क्लू बना वो इस प्रकार था। बार्सिलोना यानी कि ये जगह, पायरोटेक्निक्स हो यानी कैरोफॉक, ला मर्स फेस्टिवल यानी कि दिन 26 से 28 सितंबर, और मुंह से आग उगलता ड्रैगन यानी कि मर्डर वेपन। तुमने कहा था कि जल्द ही तुम अपना मिशन पूरा कर लोगी, तो मैं समझ गया कि तुम इसी उत्सव में कोई गड़बड़ करने वाली हो। तुम्हारे नाटक का पटाक्षेप हो चुका है मार्कोस, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते नागराज। अगर तुमने मार्कोस को मार दिया तो तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतरोगे, क्योंकि मार्कोस के साथ ही वो सासा भी मर जाएगी जिसे तुमने प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। मार्कोस सासा का रूप धरकर बोल रहा है। नहीं मार्कोस, वास्तव में सासा तो कोई है ही नहीं। वह तो केवल एक आवरण है, एक नाम, और सासा का केवल नाम ही नागराज से जुड़ा है, और वो नाम मार्कोस के साथ नहीं मरेगा। नागराज सासा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो जिंदा रहेगी मार्कोस, नागराज के दिल में, क्योंकि बुराई सासा में नहीं मार्कोस में है। और उस पल नागराज ने सासा की आंखों को भींगते हुए देखा था। नागराज ने प्रेसिडेंट की हत्या की साजिश को तो नाकाम कर दिया था, मगर उसका खूनी सफर कभी खत्म नहीं होना था, क्योंकि अभी उसे तलाश थी मार्कोस को प्रेसिडेंट की सुपारी देने वाले की। समाप्त।